एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक खुशमिजाज, हंसमुख और ऊर्जावान लड़का था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। हर रोज वह सोचता कि कल से सब बदल जाएगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। रोहन के पिता श्रीराम गांव के सबसे प्रतिष्ठित और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और अपने मेहनत के बल पर गांव के लोगों के लिए आदर्श बन गए थे। लेकिन उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि रोहन अपने समय को व्यर्थ कर रहा है और अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहा है। एक दिन श्रीराम ने रोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। चलो हम दोनों एक छोटे से सफर पर चलते हैं। रोहन उत्सुक हो गया और खुशी खुशी अपने पिता के साथ चल पड़ा। श्रीराम उसे गांव के किनारे स्थित एक पुराने मंदिर के पास ले गए। वह जगह एक सुनसान और शांतिपूर्ण स्थान था। वहां पहुंचकर श्रीराम ने रोहन को एक पत्थर दिखाया और कहा, बेटा, इस पत्थर को उठाओ और इसे लेकर बाजार चलो, लेकिन ध्यान रखना किसी को इसकी असली कीमत नहीं बताना। बस ये जानने की कोशिश करना कि लोग इसके लिए क्या देंगे। रोहन ने पत्थर को उठाया और बाजार की ओर चल पड़ा। पहले उसने एक सब्जी वाले के पास जाकर पूछा, आप इस पत्थर के लिए कितना देंगे? सब्जी वाला हंसा और बोला, ये तो बस एक साधारण पत्थर है, मैं इसे 2 रुपये में ले सकता हूँ। रोहन ने वह पत्थर वहां से उठाया और एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर कीमती तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। रोहन अब थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न इसे एक मूर्तिकार को दिखाया जाए। वह मूर्तिकार के पास गया, जिसने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह पत्थर दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें सुंदर मूर्ति बन सकती है। मैं इसे 100 रुपये में खरीद सकता हूँ। अब रोहन को समझ में आने लगा था कि उसकी यात्रा का मकसद क्या था। वह तुरंत अपने पिता के पास लौट आया और सारी बातें बताईं। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जैसे इस पत्थर की असली कीमत कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, वैसे ही तुम्हारी समय और क्षमता की असली कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही ढंग से देख और उपयोग कर सके। श्रीराम ने रोहन को एक पेड़ की छांव में बैठने के लिए कहा और अपनी बात जारी रखी, बेटा, समय जीवन का सबसे कीमती संसाधन है। अगर तुम अपने समय का सही उपयोग नहीं करोगे तो यह वैसा ही होगा जैसे उस पत्थर को यूं ही व्यर्थ में छोड़ देना। लेकिन अगर तुम इसे सलीके से इस्तेमाल करोगे तो यह तुम्हें अनमोल परिणाम दे सकता है। रोहन को अपने पिता की बातें समझ में आने लगीं। उसने मन में ठान लिया कि अब से वह अपने समय का सही उपयोग करेगा और अपने जीवन को नई दिशा देगा। उस दिन के बाद से रोहन ने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। उसने हर दिन का एक योजना बनाना शुरू किया और उसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगा। वह समय पर उठता, पढ़ाई करता और अपने खेल कूद में भी समय देता। धीरे धीरे उसने गांव के स्कूल में टॉप करना शुरू कर दिया और सबकी नजरों में उसकी एक नई पहचान बन गई। समय बीतता गया और रोहन ने न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। उसने अभी सीखा कि जीवन में समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। रोहन ने अपने गांव और अपने परिवार को गौरवान्वित किया। उसने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से एक आदर्श जीवन जीने की मिसाल कायम की। श्रीराम अपने बेटे की सफलता देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में समय की कीमत को पहचानते हैं। रोहन की यह कहानी समय की अहमियत को समझने और उसका सही उपयोग करने की प्रेरणा देती है। अगर हम अपने समय को सही दिशा में लगा दें तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। समय की कीमत को समझना और उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। इस सच्चाई को रोहन ने अपने जीवन में अपनाया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि वह सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। समय की सही पहचान और उसका उचित उपयोग ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है।